दूसरे गुट से भी हमारी बात हुई है। उन लोगों का अभी क्या मानसिक स्तर है, वह क्या सोच रहे हैं, क्या वो डेरे में शामिल होंगे, क्या वो भंडारे में शामिल होंगे, क्या वो प्रसाद वितरण की जो परंपरा है उसमें अपनी भूमिका अदा करेंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यह पीर जिताई नाथ की भी अग्नि परीक्षा है, और अग्नि परीक्षा भी गद्दी संभालते ही है। और अगर पीर जी इस अग्नि परीक्षा में पास हो जाते हैं तो उनका पीरों में, फकीरों में, महंतों में, संतों में और नाथ संप्रदाय में भी उनका कद बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वह ये भंडारा बहुत अच्छे तरीके से और सफल रूप में कर जाते हैं, दोनों पक्षों को साथ ले आते हैं, उनका कद निश्चित रूप से बढ़ेगा। ये बात कोई लिख ले, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धर्म की दुनिया। धर्म की दुनिया की बात करो साथियों, बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है, बहुत बड़ी खबर मिल रही है काला पीर के डेरे से, गांव कोतकला से। बहुत बड़ी खबर। बड़ी खबर किस प्रकार से साथियों, जिस प्रकार से कई दिन से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि भंडारा होना है इतवार को, रविवार को, क्या दूसरा पक्ष, जो पक्ष बाबा सुकराई नाथ जी के साथ था, वह भंडारे में शामिल होगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ था सबके सामने। इसी विषय को लेकर कोत गांव में कल बाबा जिताई नाथ की तरफ से, जो नए पीर हैं, नवयुक्त पीर की तरफ से पंचायत बुलाई गई थी गांव की, इसी विषय को लेकर। और सुबह किन्हीं कारणों से पंचायत स्थगित कर दी गई। अब वह क्या कारण थे वह भी चर्चा करेंगे। उसके बाद दोबारा से शाम का समय रखा गया पंचायत के लिए, लेकिन शाम को भी बाबा को बाहर जाना पड़ गया किसी कारणवश, शाम को भी पंचायत नहीं हो पाई। तो क्या अब आज पंचायत होगी, यह भी हम आपको बताएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि भंडारे के लिए प्रसाद बनना शुरू हो गया है। डेरे के अंदर कढ़ाई चढ़ गई है, हलवाई आ गए हैं और प्रसाद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और डेरे के अंदर अभी जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं, गांव के मौजूद व्यक्ति पंचायत रूप में अभी डेरे के अंदर मौजूद हैं। वहां से क्या फैसला लिया जाएगा, क्या सलाह मशवरा होगा, क्या अभी बड़ी पंचायत बुलाई जाएगी, या जो मौजूद व्यक्ति हैं वो दोनों गांव से बुलाए गए हैं, वो एक पंचायत का रूप ही है, इस पर भी हम आपको बताएंगे। और लगातार हम अपने सूत्रों के हवाले से अपडेट ले रहे हैं कि आखिर कोत गांव के अंदर क्या चल रहा है। अभी जो हमें खबर प्राप्त हुई है, अभी हमें खबर यह मिली है कि डेरे के अंदर जो मौजूद व्यक्ति हैं उनके अलग अलग प्रकार के सुझाव आ रहे हैं। किसी ने सुझाव दिया कि बाबा जी स्वयं जाकर जो नाराज लोग हैं उनको निमंत्रण दें। इसके ऊपर लोगों का फिर एक सुझाव आया कि अगर महंत और पीर है ना, किसी के घर पे ऐसे नहीं जाते हैं न्योंदा देने के लिए, क्योंकि ये परंपरा नहीं रही है और सच्चाई भी है। तो ऐसे पीर अगर किसी के घर पे जाएंगे तो फिर बहुत सारे लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे, वे उनके घर पे आ गए, फलाने के घर पे आ गए, क्या वे स्पेशल आदमी थे, हमारे घर पर नहीं आए, क्या वो बड़े आदमी हैं? तो इस तरह के अनेकों सवाल खड़े हो जाएंगे। बात भी सही है। उसके बाद फिर एक सुझाव आया कि पीर कोई वीडियो जारी कर दें, पीर ऐसी कोई वीडियो जारी कर दें संदेश की और निमंत्रण की कि मैं दोनों गांव का, आसपास के लोगों का और खाप का सभी का निमंत्रण, और मैं निमंत्रण दे रहा हूं, मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप भंडारे में शामिल होइए। साधु लोग जो आएंगे बाहर से, उनके स्वागत के लिए आप भंडारे में शामिल होइए और जो परंपरा है, जो प्रक्रिया है, उसका हिस्सा बनिए। एक सुझाव ये आया। उसके बाद एक सुझाव और आया कि जो महंत जी हैं, जो पीर जी हैं, वो किसी सार्वजनिक जगह से लाउड स्पीकर के माध्यम से निमंत्रण दे दें और लोगों से आग्रह करें कि सभी लोग भंडारे में आ जाएं। इसके बाद फिर एक सुझाव और आया। वह सुझाव था कि मुनादी करवा दी जाए, परंतु कुछ लोगों का यह कहना था कि शायद जिस प्रकार से गांव में गुट बन गए थे, धड़ीबंदी हो गई थी, और कुछ भाई अभी भी नाराज चल रहे हैं, वो मुनादी से नहीं आएंगे। बात भी सही है।
ऐसा हम भी मानते हैं, हमें भी इस बात की आशंका है। और हम यह भी बताएंगे दूसरे गुट से भी हमारी बात हुई है, उन लोगों का अभी क्या मानसिक स्तर है, वह क्या सोच रहे हैं, क्या वो डेरे में शामिल होंगे, क्या वो भंडारे में शामिल होंगे, क्या वो प्रसाद वितरण की जो परंपरा है उसमें अपनी भूमिका अदा करेंगे, वह भी हम बताएंगे, हमारी बात हुई है उनके। उसके बाद एक सुझाव आया कि जो थोड़े वाइज चौपालें होती हैं, कहीं पर दरवाजे होते हैं, किसी गांव में बगड़ वाइज पाने वाइज चौपाल होती है, तो महंत जी पीर जी उस चौपाल में जाकर वहां मौजूद व्यक्तियों को बुलाकर एक सामूहिक रूप से निमंत्रण दे दिया जाए। क्योंकि किसी के घर पे जाएंगे तो वो चर्चा का विषय बन जाएगा, बहस का केंद्र बन जाएगा। चौपालें जो होती हैं वो सार्वजनिक जगह होती हैं और चौपाल पर जाकर निमंत्रण दिया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक यह भी सुझाव आया, हर प्रकार के सुझाव पंचायत में आए और बाबा ने भी कहा कि सभी लोग अपनी बात खुल के रखें। और सबसे बड़ी अपडेट ये मिल रही है कि पीर जिताई नाथ स्वयं चाहते हैं कि सभी के सभी लोग आए, बिल्कुल वो दिल से और मन से चाहते हैं और उन्होंने प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। इसी के तहत उन्होंने कल पंचायत बुलाई थी, लेकिन किसी कारणवश उनको बाहर जाना पड़ा, जिस वजह से पंचायत की जो कार्रवाई थी वो पूर्ण नहीं हो सकी और पूरी कार्रवाई को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। परंतु अभी हमें यह अपडेट मिल रही है कि अभी कोत के अंदर एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात क्या कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यह पीर जिताई नाथ की भी अग्नि परीक्षा है और अग्नि परीक्षा भी गद्दी संभालते ही है। और अगर पीर जी इस अग्नि परीक्षा में पास हो जाते हैं तो उनका पीरों में, फकीरों में, महंतों में, संतों में और नाथ संप्रदाय में भी उनका कद बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वह ये भंडारा बहुत अच्छे तरीके से और सफल रूप में कर जाते हैं, दोनों पक्षों को साथ ले आते हैं, उनका कद निश्चित रूप से बढ़ेगा। ये बात कोई लिख ले, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात, उनका कद समाज में भी बढ़ेगा। अभी पूरा समाज, पूरे हरियाणा का समाज, पूरा पंचायती समाज और बहुत सारे तो दूसरे देशों से भी वीडियो देख रहे हैं, हमारे पास कॉल तक आए हैं। मेरे पास एक ऑस्ट्रेलिया से कॉल आया, मेरे पास एक कनाडा से कॉल आया है, मेरे पास एक इंग्लैंड से कॉल आया है। यानी कि फॉरेन कंट्री के लोग भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो भी देख रहे हैं। तो महंत जी का, पीर जी का जो कद है वो समाज में भी बढ़ेगा, पूरे भारतवर्ष में उनका कद बढ़ेगा और इनकी जो गिनती है वो सुलझे हुए साधुओं के रूप में होगी, बिल्कुल होगी, अगर वो ऐसा कर जाते हैं तो। उनकी अग्नि परीक्षा है। और अभी जो हमारे पास समाचार मिल रहे हैं सूत्रों के हवाले से, हमें यह समाचार प्राप्त हो रहे कि पीर जी ने, महंत जी ने पूरा जोर लगा दिया इस बात के लिए। और कल जो पंचायत बुलाई गई थी वो खुद स्वयं पीर जी ने बुलाई थी पंचायत, कि इस बात का फैसला होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि दोनों गांव के लोग हों और तभी भंडारे का सही रूप होगा, तभी असली खुशी होगी और तभी मैं अपने आप को इस गांव का महंत मान पाऊंगा। ये उनकी निजी सोच और बहुत अच्छी सोच है। मैं उनको बिल्कुल बारंबार इस सोच के लिए प्रणाम कर रहा हूं मैं, कि बिल्कुल बहुत अच्छी सोच है महंत जी की। दूसरी बात, हमें जो जानकारी मिल रही है दूसरे खेमे की तरफ से, नाम न बताने, हमारी फोन पे बात हुई उनसे, नाम न बताने की शर्त उन्होंने हमें जानकारियां दी है कि अभी डेरे के अंदर भंडारे में शामिल होने का हमारा कोई मूड नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि कितने % मूड नहीं है, उनका साफ साफ कहना था कि अभी हमारा 99% मूड नहीं है डेरे के अंदर कार्यक्रम में शामिल होने का। ऐसी सूचनाएं हमें दूसरे खेमे की तरफ से मिली हैं, हमारी खुद फोन पर बात हुई है मौजूद व्यक्तियों से। तो साथियों 1% की खिड़की उन्होंने भी छोड़ दिया। आप समझियो वो 1% की खिड़की यही है, अगर प्रयास अच्छे हुए, अगर सार्थक प्रयास हुए, कहा भी है उन्होंने, अगर हमें लगा कि पीर जी वाकई में हमें बुलाना चाहते हैं और पीर जी के जो प्रयत्न हैं, पीर जी को जो प्रयास है वो बिल्कुल सही रूप में है, तो हम आएंगे। पीर जी से कोई नाराजगी नहीं, यह भी कहा है। पीर जी को अगर महंतों ने, संतों ने और नाथों की कमेटी ने पीर चुन दिया है तो वो हमारे पीर भी हैं, ऐसा भी कहा है उन्होंने, वो हमारे भी पीर हैं। हमारी दादा काला पीर के प्रति भी आस्था है, डेरे के प्रति भी आस्था है, गद्दी के प्रति भी आस्था, और जो गद्दीशीन है उनके प्रति भी आस्था है। तो साफ साफ संकेत है कि वो गद्दीशीन फिलहाल यहाँ पर महंत जिताई नाथ जी हैं, तो साफ साफ उनका कहना कि हमारी पूरी आस्था है।
लेकिन उनको एक आशंका है कि पीर जी, यानी कि आप जानते हैं जो दूसरा पक्ष है, सरपंच पक्ष है, कि वो उनके प्रभाव में काम कर रहे हैं। उनके प्रभाव में वो काम ना करें, अगर वो सही रूप से काम करते हैं, न्यूट्रली काम करते हैं, तो हम भंडारे में फिर आएंगे, ऐसा भी उन्होंने बोला है। तो इसका मतलब साफ साफ है। और जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो, जो भी पंचायती साथी भाई वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब अभी भी समय है, अभी भी गुंजाइश है, उन भाइयों को भंडारे में शामिल किया जा सकता है। और वो भाई भंडारे में शामिल होंगे तभी सभी आप देखिए, मैं ये भी मानता हूं कि फिलहाल देखिए, मेरी जो सरपंच साहब से बात हुई है, सुरेश कोत से बात हुई, उस पक्ष से जितने भी लोगों से बात हुई है, मुझे नहीं पता ये आपस में इनका क्या चल रहा है। उन्होंने भी कहा कि हम दिल से चाहते हैं कि वो लोग आए, ऐसा उन्होंने बोला कि हम दिल से चाहते हैं कि वो लोग आए। इवन प्रधान जी ने भी यह बात कही है कि वो लोग आए, हम चाहते हैं दिल से। जो बात थी वो चली गई, जो मसला था वो चला गया। मसला सुखराय नाथ जी के साथ था हमारा, उन लोगों के साथ नहीं था, हमारे भाइयों के साथ हमारा मसला नहीं था, ऐसा उनका कहना। और सच्चाई भी है, वो तो बीच में भाई आ गए, भाई उनकी सपोर्ट में आ गए, तो हमारा टकराव बन गया। हमारा तो मसला ही सुखराय नाथ के साथ था, उनका भी ऐसा कहना है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा कि भाइयों से दूरी अभी तक नहीं है। अगर इसको पाटने का काम किया जाए, अगर बीच के लोग आ जाएं, मौजूद व्यक्ति आ जाएं, आसपास के खापों के लोग आ जाएं, तो ये अभी इस मामले को यहीं पर पाटा जा सकता है। अदरवाइज 2018 की तरह ये लंबा पड़ जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि समय निकलने दो। अगर वो लोग अभी इस भंडारे में नहीं आए, जो मेरा मानना है, मेरी निजी राय है, मेरा जो आंकलन है, तो बहुत मुश्किलें पैदा होंगी। कहीं ये मामला धीरे धीरे 2018 वाला मामला बनता चला जाएगा। उनकी गद्दी से भी दूरी बन जाएगी, उनकी महंत जी से भी दूरी बन जाएगी, और ऐसे ही एक अलग पार्टी, अलग गुट गांव में चलता रहेगा, जो डेरे के लिए कतई ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं। और कितने लोग मेरी राय से सहमत हैं, वह भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें, और उनके जो भी सुझाव वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें, और क्या हो सकता है यह भी हमें लिखकर बताएं। और अभी अगली अपडेट मैं आपको कोथ गांव से ही दूंगा। मैं कोथ गांव में जा रहा हूं, मैं भी कोशिश करूंगा, जो पंचायती आदमी हैं, मैं भी अपनी तरफ से उनको रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं लगातार फोन पे संपर्क में हूं दोनों गुटों से, और मैं लगातार कोशिश भी कर रहा हूं कि दोनों गुट किसी प्रकार से नजदीक आए और इस समस्या का निपटान हो। केवल और केवल मात्र मेरा उद्देश्य यही है, मेरी चाहत भी यही है। तो एक बार फिर मेरी हाथ जोड़ के दोनों गांव के लोगों से अपील है कि आप इस भंडारे में अवश्य शामिल होइएगा, और एक आने वाली पीढ़ी को अच्छा संदेश दीजिएगा। आने वाली पीढ़ी को मनमुटाव, झगड़ा, खिंचाव और तनाव मत दीजिएगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है। तो साथियों, मैंने ये आपके साथ चर्चा की और मैंने नई अपडेट दी गांव कोतकला की। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।